अब जो मैं ट्यूटोरियल बताने जा रहा हूँ वो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर से रिलेटेड है। ओके, चलिए क्वेश्चंस क्या उसको पढ़ें। टू डीसी जनरेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल सप्लाई ए टोटल लोड करंट ऑफ 150 एम्पियर। मतलब गिवन क्या है, टोटल लोड करंट। मान लो लोड करंट है I1 प्लस I2। ये I1 और I2 क्या लोड करंट है, कितना है ये 150 एम्पियर। ओके, मान लो दो जनरेटर है आपका, ये G1 और ये G2 है ना, ये उसका आर्मेचर पार्ट है। ओके, दोनों क्या है, पैरेलल में है और ये आपका लोड है। ओके, तो इससे करंट निकल रहा है आपका I1, इससे I2 और ये टोटल करंट क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू 150 एम्पियर। ओके, तो टू डीसी जनरेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल सप्लाई ए टोटल लोड करंट ऑफ 150 एम्पियर। यहाँ पे I1 और I2 क्या है, लोड करंट है। ओके, या करंट सप्लाइड बाय जनरेटर G1 और करंट सप्लाइड बाय जनरेटर 2। नेक्स्ट कह रहा है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ वन मशीन, मतलब वन जनरेटर, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ वन मशीन fall uniformly from 230 volt on open circuit to 218 volt when delivering 80 ampere। सपोज करो कि जो एक मशीन है जिसका वोल्टेज क्या हो रहा है 230 वोल्ट से, जब वो लोड नहीं रहता उस पर घट के क्या हो जाता है, वो 218 हो जाता है जब आप लोड लगाते हो कितना 80 एम्पियर का। सपोज करो G1 है आपका, इसका मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस है RA1, ये EG1 और ये आपका लोड, इंडिविजुअली बता रहा हूँ इसका, ये आपका लोड है। ठीक है, ये करंट क्या है I1 और ये IA1, मतलब आर्मेचर करंट और I1 दोनों करंट क्या हो जाएगा इसमें सेम है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया हो ये शंट है सीरीज। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये जो आपका क्या है, ये लोड करंट I1 और ये आपका ये वोल्टेज है। वोल्टेज क्या हो रहा है, जब नो लोड पे जो वोल्टेज होगा उसको क्या बोलते हैं, जनरेटेड वोल्टेज बोलते हैं। तो ये जो वोल्टेज आपका क्या हो गया EG1। ओके, और एक करंट कहाँ पे है, वो 80 एम्पियर पे। तो उस समय जो वोल्टेज है वो घट के क्या हो जाता है, ये आपका ये वोल्टेज है ना। तो अब इस इक्वेशंस में क्या लिखोगे आप कि EG1 इज इक्वल टू V1 प्लस IA1 RA1। ठीक है, तो EG1 कितना हो गया वोल्टेज, जब नो EG1 क्या है, नो लोड वोल्टेज। तो नो लोड वोल्टेज क्या है 230 और जब करंट कितना था 80 एम्पियर है ना, तो वोल्टेज कितना हो गया 218। मतलब यहाँ पे EG1 जो है वो क्या हो गया 230 वोल्ट और जो V1 है टर्मिनल वोल्टेज वो कितना है 218 वोल्ट और करंट क्या है यहाँ पे I1 या IA1 कितना 80 एम्पियर। ओके, तो इससे आप क्या करेंगे, आर्मेचर का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 218 प्लस 80 इंटू RA1। क्लियर, तो RA1 को जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 0.15 ओम। तो अभी इंडिविजुअली मैं बता रहा हूँ, तो इसका जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना हो गया 0.15। सिमिलरली दूसरा जनरेटर है ना, क्या है ये आपका, इसका रेजिस्टेंस क्या है RA2, नो लोड वोल्टेज EG2। जब आपने इस पर लोड लगाया, कितना लोड पे ये है, ये आपका लोड, ये I2 या आप इसको लिख सकते हो IA2। ओके, ये वोल्टेज क्या है V2। तो द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेकेंड फॉल्स uniformly from 236 volt to 220 volt when delivering 80 एम्पियर।
तो इसमें भी क्या कह रहा है कि जो वोल्टेज हो क्या हो रहा है, फॉल्स कर रहा है। ये आपका हो गया लोड करंट, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है I2 से। ये हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो ये वोल्टेज क्या हो रहा है, घट रहा है यूनिफॉर्मली। ये जो करंट है, ये जो वोल्टेज है नो लोड पे, नो लोड का मतलब करंट क्या है, जीरो पे। जीरो पे जो वोल्टेज होगा उसको नो लोड वोल्टेज बोलते हैं। ये क्या हो गया, EZ2। और ये जो करंट है ना, जो किसके बराबर हो, 80 एम्पियर के बराबर है ना। तो यहाँ पे जो वोल्टेज इसको बोलेंगे क्या हम, V2। ओके, तो इस केस में क्या हो गया, EZ2 इज इक्वल टू कितना दे दिया है ये, 236 वोल्ट। और V2 कितना है, 220 वोल्ट। और करंट क्या है, I2 80 एम्पियर। क्लियर, मतलब जब करंट, लोड करंट जीरो था तो उस समय वोल्टेज 236 वोल्ट, जब करंट 80 एम्पियर था तो वोल्टेज क्या था, 220 वोल्ट। तो इससे आप क्या निकालेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस निकालेंगे किसका, दूसरे जनरेटर का। तो क्या लिखेंगे आप, EZ2 इज इक्वल टू V2 प्लस IA2 इंटू RA2। अब EZ2 कितना है, 236, V2 220 प्लस 80 इंटू RA2। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये जो आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया कितना आ जाएगा, ये 0.2 ओम। तो हम क्या किया, हर एक जनरेटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस हम फाइंड कर लिए। अब क्या करना है, इस दोनों जनरेटर को पैरेलल में रखना है। मान लो तो ये आपका बस बार है, ओके, ये आपका बस बार है ना। तो ये RA1, ये क्या हो जाएगा, EG1, एक जनरेटर हो गया। दूसरा जनरेटर क्या है, उसका रेजिस्टेंस RA2 और इसका EG2। क्लियर, ये आपका बस बार होगा। इसका जो वोल्टेज है क्या है, ये V मान लिया मैंने, है ना। और यहाँ पे एक लोड कनेक्ट कर दिया गया है बस बार से, ठीक है। ये आपका लोड कनेक्टेड कर दिया गया है। तो V क्या हो गया, बस बार वोल्टेज, है ना। तो आप इस इक्वेशन से क्या लिखेंगे आप, कि जो EZ1 इज इक्वल टू V प्लस IA1 इंटू RA1। जैसे इसमें से करंट कितना निकला, I1 लिखा था, इसमें मैंने I2, या आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, दोनों करंट क्या है, सेम है। तो I1 RA1। क्लियर, सिमिलरली EZ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V प्लस I2 इंटू RA2। तो EZ1 कितना है, EZ1 कितना आया था, ओपन सर्किट वोल्टेज 230 है ना। 230 इज इक्वल टू V प्लस, V क्या है, बस वोल्टेज है ना, उसे हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो I1 है ना, I1 इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना निकला है, 0.15। ओके, तो इससे B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 230 माइनस 0.15 I1। क्लियर, सिमिलरली EZ2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, V प्लस I2 इंटू RA2। EZ2 कितना है, 236, V प्लस I2, RA2 कितना आ गया, 0.2। ओके, तो इससे जो V आ जाएगा 236 माइनस 0.2 I2। तो इस इक्वेशन से मान लो ये फर्स्ट सेकंड है और ये फर्स्ट है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, 236 माइनस 0.2 I2 इज इक्वल टू 230 माइनस 0.15 I1। ओके, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 I2 माइनस 0.15 I1 इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 3 मान लिया। और एक इक्वेशन आपका क्या था, I2 प्लस
I1 इज इक्वल टू 150, है ना। इक्वेशन नंबर मैंने इसको 4 मान लिया। तो सॉल्विंग 3 and 4, I2 कितना आ जाएगा 81.42 एम्पियर और I1 आ जाएगा 68.57, मतलब 68.6 एम्पियर। ओके, तो जब दोनों जनरेटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो पहला जनरेटर होगा वो कितना करंट फ्लो करेगा 68.6 एम्पियर, और दूसरा जनरेटर कितना करंट शेयर करेगा 81.42 एम्पियर। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड द करंट आउटपुट ऑफ द ई जनरेटर, ओके, एंड द बस बार वोल्टेज। अपने हर एक का करंट निकालिए, I1 और I2 दोनों जनरेटर कितना कितना करंट दे रहा है उसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। आपसे पूछा बस बार वोल्टेज मतलब B का वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट B क्या है, बस बार वोल्टेज कितना है 230 माइनस 0.15 I1, 230 माइनस 0.15 I1 कितना आया है, I1 68.6। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, यह आ जाएगा 219.695 वोल्ट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 219.7 वोल्ट। ओके, ये जो निकला आपका क्या, बस बार वोल्टेज। क्लियर, ये क्या था आपका बस बार। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।